हर हर महादेव, जय माता की। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी कोई ऐसा सरल उपाय बताओ जिसमें ना तो कोई पूजा करनी हो, ना कोई पाठ करना हो, ना कोई तंत्र मंत्र करना हो, ना कोई टोटका करना हो, और जो सभी कार्यों को सफल करे। आज मैं ऐसा ही एक उपाय आपको बताने जा रहा हूं, और इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई भी छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, और मतलब किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी मजहब का व्यक्ति इसको कर सकता है। और इसको करने के बाद आपको चारों तरफ सफलता ही सफलता मिलेगी। आपको जीवन में कहीं भी असफलता नहीं मिलेगी। वो क्या चीज है, आज मैं आपको एक ऐसा तिलक बताने जा रहा हूं कि इस तिलक को लगाने मात्र से, देखिए एक बात ध्यान रखना, आप अगर अपने मस्तक पर प्रतिदिन तिलक लगाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का लगाएं, रोली का लगाएं, चंदन का लगाएं, अदरवाइज किसी भी चीज का लगाएं, तो वो तिलक आपका सिद्ध हो जाता है। आप रेगुलर तिलक लगाएंगे। ये नहीं आज आपने आज लगा लिया, फिर कल छोड़ दिया, फिर 10-15 दिन बाद लगा लिया, ऐसे नहीं। किसी भी तिलक को परमानेंट लगाना होता है, रेगुलर निरंतर लगाना होता है। इस चीज का ध्यान रखें ना, तभी वो तिलक आपका काम करता है। और उस तिलक को जब आप लगा करके कहीं भी जाओगे, किसी भी काम के लिए जाओगे, 100% आपका वो कार्य पूरा होगा ही होगा, 100% होगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। विश्वासम फलदायकम, आपका विश्वास ही किसी चीज पर काम करता है। आप मंदिर में भी जाते हो, पत्थर की मूर्तियां होती है, केवल पत्थर होता है, मगर आपकी आस्था, आपका विश्वास उसको भगवान बना देता है। और फिर उनके सामने आप जो भी मन्नत मांगते हो वो आपकी 100% पूरी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम भगवान का दर्शन वहां पर करने के लिए गए, तब से हमारी जिंदगी के मतलब भाग्य के दरवाजे खुल गए, हमारे घर में सब बहुत तरक्की होनी शुरू हो गई। तो इसी तरीके से आप मान लीजिए, भगवान का एक तरीके से तिलक जो है, क्या चीज आपको मालूम है, ये भगवान के चरण चिन्ह हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान के चरण चिन्हों को अपने मस्तक पर धारण करता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, पवित्र होती है, उसका ओरा बढ़ता है, उसकी एनर्जी बढ़ती है, और जो भी व्यक्ति उसको देखते हैं तो उसका पूरा सम्मान करते हैं। यह बिल्कुल 100% सच बात है। आपने शायद ही देखा हो कि मेरी वीडियो में कहीं तिलक ना लगाओ, ये तिलक मेरे मस्तक पर हमेशा लगा रहता है, 12 मास परमानेंट में। अगर मैं नहीं भी मतलब भूल गया हूं, पहले तो आज तक कभी ऐसा होता ही नहीं, भूल गया हूं, मगर कभी भी मैं भूल से निकल भी गया हूं या जा भी रहा हूं, तो हमारी जो धर्म पत्नी है वो तुरंत बता देती है, आपने तिलक नहीं लगाया, तिलक लगा के जाओ। तो वो बहुत इन सब चीज़ों का ख्याल रखती हैं। तिलक लगाना, हाथ में कलावा नहीं है, इसके बारे में, और मतलब एक सही मतलब जैसी मतलब होनी चाहिए उस तरीके से वो बहुत बहुत ख्याल रखती है, और बहुत ही ज़्यादा, हमसे ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की हैं वो। तो ये सब चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ, हमारी संस्कृति भी है, हमारी सभ्यता भी है, हमारा धर्म भी है, और प्रत्येक सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर तिलक होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि पंडित ही इस तिलक को लगे, नहीं, सबको लगाना चाहिए, सबका ओरा बढ़ना पड़ेगा। कौन नहीं चाहता कि उनके घर में मतलब जो पैसा आए, कौन नहीं चाहेगा उनका सम्मान हो, कौन नहीं चाहेगा उनके संबंध अच्छे बने, कौन नहीं चाहेगा उसका व्यापार बहुत अच्छी तरीके से चले। तो तिलक के माध्यम से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो आज मैं वही तिलक आपको बताने जा रहा हूं। इस तिलक को आप लगा करके जहां भी जाओगे वहां वहां आपको पूरे तरीके से सम्मान मिलेगा। बच्चे अगर इस तिलक को इंटरव्यू में लगा करके जाते हैं, 100% इंटरव्यू में उन्हें सफलता मिलेगी। घर में पति पत्नी के बीच कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, किसी भी तरीके का कोई झगड़ा होता है, इस तिलक को लगाना शुरू कर दीजिए। परमानेंट आप देखोगे आपके घर से धीरे धीरे कलेश होना मतलब समाप्त हो जाएगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मगर आप इसको नियमित लगाने। अब तिलक कौन सा बनाना है, मैं आपको तिलक बता देता हूं। देखिए, आपको क्या लेना है, शुद्ध गौरोचन लेना है, 100% शुद्ध गौरोचन। ठीक है, आपको 100% शुद्ध गौरोचन लेना है। बाजार में जो नकली मिलता है वो आपको नहीं लेना है। मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि जो व्यक्ति बिल्कुल 100% शुद्ध गौरोचन का भी तिलक लगाता है, उसका भी ओरा बहुत जबरदस्त हो जाता है। उस व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति आता है, एक ऐसा लगता है कि ना जाने कितने वर्षों की पुरानी मतलब इनकी मित्रता है, गहरे संबंध है, ऐसा व्यक्ति हो जाता है, बहुत जल्द अट्रैक्ट करता है शुद्ध गौरोचन का तिलक। अब शुद्ध गौरोचन महंगा आता है, ये पक्की बात है। शुद्ध गौरोचन जो होगा वो महंगा ही है, बहुत काफी महंगा होता है, ये बात ही बता दूं, मगर ये काम करता है तिलक।
जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपको करना, एक बार आपके पैसे लग जाएंगे मगर ये काफी समय आपको बहुत लाभ दिला देगा, इस चीज का भी ध्यान रखें। मेरा मस्तक पर जो भी तिलक होता है अधिकांश रूप में ये गौरचन से ही संबंधित होता है, गौरचन ही होता है इसके अंदर जाता है। तो आपको क्या करना है, रवि पुष्प योग में सफेद आक की जड़ लेनी है। सफेद आक की जड़ ध्यान रखना, पूरे आक के पेड़ को नहीं उखाड़ना है, पूरे आक के पेड़ को नहीं तोड़ना है। और इसी तरीके से आपको लेनी है अपामार्ग की जड़ और कच्ची हल्दी का रस और शुद्ध गोरोचन। कम से कम 1 ग्राम गोरोचन आपके पास होना बहुत जरूरी है। कच्ची हल्दी का रस लेकर के किसी पत्थर पर उसको अपामार्ग की जड़ को और मतलब जो है सफेद आग की जड़ को घिस लें, रस डाल करके, कच्ची हल्दी का जो रस है उसको डाल करके उसको घिस लें, तो उसका एक पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट में ऊपर से फिर इस गोरोचन को मिला दें और फिर किसी बस चम्मच से या किसी चीज से उसको बारीक तरीके से उसमें मिक्स कर दें, जो समान मात्रा में पूरी तरीके से मिल जाए। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, ये तिलक आपको डायरेक्ट ही नहीं लगा लेना है माथे पर। इस तिलक का सर्वप्रथम आप गणेश जी महाराज को लगाएंगे, गणपति के मस्तक पर इस तिलक को लगाएंगे। ठीक है, गणपति के मस्तक पर लगा करके उनका भोग प्रसाद उनके सामने रख दें और भगवान गणपति से प्रार्थना करें कि हे गणपति देवा, आप मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की जो भी समस्या है, जो भी मुसीबतें हैं, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोना उच्चाटन आदि कोई भी क्रिया है, आप उसे पूरे तरीके से मतलब समाप्त कर दें और इस तिलक के अंदर एक सम्मोहन शक्ति पैदा कर दें और मेरे अंदर मतलब जो है एक सम्मोहन शक्ति पैदा हो जाए। पूरे तरीके से जो भी व्यक्ति मेरे इस तिलक को देखे वो पूरे तरीके से प्रभावित होना शुरू हो जाए। मैं जिस कार्य में हाथ डालूं मेरा कार्य सफल हो जाए और मेरे घर में से जितनी भी मुसीबतें वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाए और आपकी कृपा मेरे पूरे परिवार पर होनी शुरू हो जाए। ऐसा कह करके आप इस तिलक को गणेश जी के सामने रख दें और ओम गंगणपते नमः इसकी एक माला का जाप कर लें आप 108 बार। धूपबत्ती जला लें, देसी घी का दीपक रख दें और आप ये सब करने के बाद में फिर इसके बाद में गणेश जी के मस्तक पर जो तिलक लगाया हुआ है उसको प्रणाम करें और गणेश उसी तिलक को देख करके फिर थोड़ा सा तिलक आप अपने मस्तक में लगा लें। ये प्रयोग आपको करना है रवि पुष्प योग में। इतवार के दिन जब पुष्प नक्षत्र आता है उसे बोलते हैं रवि पुष्प योग। तो उस दिन आपको करना है शुभ या लाभ का चौगड़िया हो, लाभ के चौगड़िया में करना है, शुभ को भी निकाल देना। लाभ के चौगड़िया में ही आपको वो जड़ लानी है और लाभ के चौगड़िया में ही आपको इसे घिसना है। घिस करके तुरंत इसको मतलब जो है इस्तेमाल कर लेना है। इसके लिए अब आप कैसे करोगे, मेरी बात सुन लो। लाभ का चौगड़िया में ये सब कुछ कहोगे जी जंगल में कहां तलाश करेंगे, तो सफेद आग का पौधा आप अपने घर में लगा लीजिए, आपको ज्यादा समय नहीं लेना पड़ेगा जड़ निकालने में। और इसी तरीके से अगर चाहते हो तो गमला में अपामार्ग का कोई भी पौधा लेकर के लगा दीजिए और उसकी जड़ ले लेना। तो ये दोनों चीज आपको रवि पुष्प योग में प्राप्त बहुत जल्दी हो जाएंगी। मतलब 10 मिनट में आप जड़ ले लोगे और 10, 15, 20 मिनट के अंदर आप उसे मिला करके मिक्स करके, और ये सब गोरोचन भी बाजार से पहले से ही ले लेना है आपको, जहां विश्वास वाली जगह हो, और सबको मिक्स करने के बाद में और इस तिलक को पूरे तरीके से आप करके और अपने मस्तक पर लगाना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे इस तिलक का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा आप देखने लगोगे आपको कैसे कैसे चमत्कार आपको दिखाई देने लगेंगे। इस तिलक के लगाने से केवल इतना ही नहीं कि तिलक लगाएगा सम्मोहन हो जाएगा, इस तिलक को लगाने मात्र से व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के थोड़ी बहुत मन की बातें जानना प्रारंभ कर दोगे। जब यह तिलक आपके मस्तक पर लगा होगा तो हर व्यक्ति के विचार आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, बहुत ही आसानी से। कोई भी कस्टमर आएगा आपकी दुकान पर, आप बिजनेसमैन हो तो वो बहुत जल्द आपसे प्रभावित हो जाएगा। आप किसी मतलब अपने विशेष काम से जाते हो और वो कोई काम नहीं कर रहा है मगर ये मस्तक पर आपके तिलक लगा हुआ है, जब उस व्यक्ति की इस मस्तक पर लगे तिलक पर नजर पड़ेगी 100% वो आपका कार्य करेगा, आपका पूरा सम्मान भी करेगा, मान सम्मान करेगा, आपसे बहुत अच्छे विचार भी रखेगा वो। और कोई भी काम दुनिया का क्यों ना हो, सभी कार्यों में आपको 100% सफलता मिलेगी। ये अब का नहीं, ये अब आपको मैं बता दूं कम से कम 30-32 साल से इस तिलक का मैं प्रयोग कर रहा हूं। कभी इसका सिंदूर में प्रयोग करता हूं, कभी इसका मतलब जो है कच्ची हल्दी के रस के साथ प्रयोग करता हूं, कभी सफेद आग की जड़ के साथ प्रयोग करता हूं, तो कभी अपामार्ग के साथ प्रयोग करता हूं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं
के जिनके साथ इसका हम इस्तेमाल करते हैं। मगर मैंने आपको जो बताया है आपको यही करना है, और आप देखोगे इतने जबरदस्त आपको फायदे मिलेंगे कि मैं शायद बोल नहीं सकता। पैसे की इनकम बढ़ेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, धन दौलत का आवागमन बढ़ेगा, घर से कलेश शांत हो जाएगा और बहुत सारी हो जाएगी। और किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत है उसमें भी काफी परसेंट तक मतलब जो है कमी आ जाएगी। तो इस तरह का ये प्रभाव है। अब बात बता देते हैं हम अपने बारे में। बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि गुरुदेव मतलब जो है एनर्जी चेक की रिपोर्ट क्यों नहीं आई। हम प्रत्येक व्यक्ति से बोलते थे 10 से 15 दिन का आपको समय लगता है। आप ये मत सोचो कि आपने पैसा डाल दिया हमारे अकाउंट में और मतलब जो है आपने फोटो भेज दिया तो 1 घंटे में आप आपको दे देंगे, नहीं। 10 से 15 दिन तक आपको उसका इंतजार करना है। हम खुद आपको फोन करेंगे, 12वें दिन आप हमें शाम को 5, 6, 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं, फिर आपको हम बता देंगे आपके साथ क्या होना है। फोटो द्वारा एनर्जी चेक करने से आपको बहुत सारी चीजों का पता लग जाता है। आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र है, जादू टोना किया गया है, तो आप अपने घर की फोटो भेज सकते हैं, उसकी एनर्जी चेक करा सकते हैं। एनर्जी चेक करने की फीस हमारी 2100 रुपये होती है। अगर आपको लगता है आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है, आपकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही है, आपके विचार सब बिल्कुल बदल चुके हैं, परिवार से आप कट चुके हैं, घर में आप लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और आपके व्यापार में कमी आ गई है, आपसे रिश्ते समाप्त होते चले जा रहे हैं, आपका परिवार टूटता हुआ चला जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको अपनी फोटो की एनर्जी चेक करवानी चाहिए। फोटो खींच करके आप अपनी एनर्जी चेक कराएं। अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं और बीमारी ठीक नहीं हो रही, इलाज कराते कराते आपका पैसा पानी की तरह बह रहा है मगर बीमारी ठीक नहीं हो रही, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको निश्चित रूप से अपनी एनर्जी चेक करानी चाहिए उस व्यक्ति की जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही। उसमें सब कुछ पता लग जाएगा कि भूत का बंधन, प्रेत का बंधन, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ग्रह दोष, पितृ दोष, जो भी कोई भी दोष है वो उसका सब पता लग जाएगा और वो व्यक्ति बच सकता है, 100% बच सकता है अगर वो तंत्र प्रयोग से पीड़ित है तो। दूसरी बात, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, काम बिल्कुल बंद हो गया है, काम पर काम बदलते चले जा रहे हो, पैसा बर्बाद होता चला जा रहा है मगर काम आपका कोई नहीं चल रहा, ये निश्चित रूप से काम पर बंधन कर दिया गया है। तो आप अपनी दुकान की फोटो खींच करके भेजनी है और आपको अपनी फोटो खींच करके भेजनी है, जिसका टोटल अमाउंट होता है 4200 रुपए एनर्जी चेक करने का। मगर 4200 रुपए आपका जब खर्च होगा मगर आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने का अवसर प्राप्त हो सकता है एनर्जी चेक कराने के बाद। इतने छोटे छोटे उपाय आपको बताए जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते और आपको पश्चाताप होगा बाद में कि गुरुदेव अगर हम ये पहले करा लेते काम तो शायद आज हम इतना लॉस नहीं उठा पाते। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र है और आपके कोई आसपास कोई परछाई या कोई ऊपरी शक्ति आपको महसूस होने लगती है कि भाई कोई मेरे ऊपर आसपास कोई ऊपरी शक्ति रहती है, आपके कानों में आवाज आती है, कोई आपको ऐसा लगता है कोई आपको आवाज दे रहा है, आप बार बार पीछे मुड़ करके देखते हैं, अपने अगल बगल देखते हैं, आप बार बार अपनी रात को चादर हटा करके देखते हैं कोई मेरे सिराने तो नहीं खड़ा, ऐसा अगर आपके साथ होता है तो ये तंत्र का प्रयोग है। आपको मतलब अपनी एनर्जी चेक जरूर करानी चाहिए और पता लगा लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मकड़ी का सरजाला फिरता है, वो इस तरीके बातें करते रहते हैं, यूं करते रहते हैं, तो ये भी एक तंत्र का प्रयोग है जिसको जाल तंत्र बोलते हैं और बहुत खतरनाक और बहुत घातक तंत्र है। इसमें आदमी लास्ट में पागल हो जाता है। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आप निश्चित रूप से अपनी एनर्जी कर। जिन पति पत्नी के बीच में बहुत भयंकर कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा मार पीट तलाक की स्थिति पैदा हो गई है और कलेश समाप्त होने का आराम नहीं हो रहा, तो दोनों पति पत्नी को अपनी एनर्जी चेक करानी चाहिए। 100% निश्चित रूप से आपका तलाक रुक जाएगा और आपका घर बस जाएगा और आपका घर पूरी जिंदगी के लिए एक मंदिर की तरह पवित्र स्थान बन जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको कहां तक बताऊंगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता हो तो आप अपनी एनर्जी चेक अवश्य कराएं और सभी प्रकार की मुसीबतों से बहुत जल्द आप बाहर निकल सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। अब रही बात दूसरी, क्या अगर आपके घर में कुछ कर दिया है वो पूजा पाठ के माध्यम से खत्म हो जाएगा, आपके ऊपर शरीर पर कुछ भी डाल दिया है वो पूजा पाठ के माध्यम से खत्म हो जाएगा, मगर आपको कुछ खिलाया गया है तंत्र के माध्यम से तो वो पूजा पाठ से न समाप्त होने वाला है, न हवन करने से समाप्त होने वाला है। उसको समाप्त करने के लिए वैदिक कल्प ही काम करता है। अगर आपको कुछ खिला करके तंत्र प्रयोग किया गया है, ये बहुत घातक तंत्र होता है, आपकी जान ले सकता है, आपको पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, आपको भिखारी बना सकता है, आपको एक एक पैसे के लिए मोहताज कर सकता है, आपको ऐसा रोग दे सकता है कि जिंदगी में आप कभी ठीक नहीं हो सकते। तो ऐसे रोगों को और ऐसे तंत्र प्रयोग को समाप्त करने के लिए 100% काम करता है वैदिक कल्प।
अगर आपके किसी कपड़े को लेकर के, बाल को लेकर के, पैर की मिट्टी को लेकर के कोई डॉल पुतला वगैरह बना करके शमशान कब्रिस्तान आदि में दबा दिया गया है और जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, उस चीज को भी ये वैदिक कल्प जड़ से समाप्त कर देता है। अगर आपके आसपास कोई इसी प्रकार का कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा परेशान है, जिसका कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो बेझिझक होकर के आप अपनी एनर्जी चेक कराएं और एनर्जी चेक करने के बाद में आपके जीवन में क्या निकलता है वो हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे और फिर जैसा उपचार हम आपको बताएं उसे कर लेना। आप देखोगे कुछ दिन के अंदर आपका जीवन बदलना लग जाएगा। 72 घंटे में वैदिक कल्प आपकी एनर्जी को आपको वापस देता है, आपको एक महामानव बनाना शुरू कर देता है, एक बहुत अच्छा गजब का काम करता है, आपकी मेमोरी को पूरे तरीके से साफ करना शुरू कर देता है, बहुत ही जबरदस्त काम करता है। और हमने विशेष रूप से ये तंत्र मंत्र आदि के प्रयोग को समाप्त करने के लिए ही बनाया है। मित्रों, हमारा एक दूसरा चैनल और है, पराविज्ञान 11, आप उस पर भी जाकर के बहुत सारे अपने काम की वीडियो देख सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको मतलब जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें जरूरतमंद लोगों के लिए, क्योंकि आपको भी बहुत सारी आत्माएं दुआ देंगी जो मुसीबत में थी और वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। हर आदमी चाहता है कि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो वो बच सकता है। अगर आपके माध्यम से ये वीडियो शेयर हो जाती है तो ना मालूम ऐसे किसी व्यक्ति के पास चली जाए जिसके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें, तो आप उसके बहुत सारे पुण्यों के भागीदार बन सकते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद आपको मिल सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता।